विक्रांत भाई कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? सर ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, सच्चाई तो ये है। नौकरी के बाद या पहले से ही? रिजल्ट के बाद से। रिजल्ट के बाद से। अब पहले की बात अलग ही थी, तैयारी कर रहे थे, चल रहा था, मतलब ठीक है पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अब एक घर वाले समझते एक जिम्मेदार आदमी बन गया है, लड़के से आदमी वाली कैटेगरी में आ गया, मतलब अब नाम क्या आएंगे, श्री लगने लगा, श्री विक्रांत सिंह वैसा वाली। हाँ सरकारी नौकरी। हाँ सरकारी नौकरी बाद पॉइंट नोट करो, सरकारी नौकरी के बाद आपके नाम के आगे ऑटोमेटिक श्री लग जाएगा। हम जब ऑफिस गए थे तो वहाँ भी सर ये हुआ था कि नाम के आगे लिखा गया श्री विक्रांत सिंह, तो अभी तक तो पढ़ाई कर रहे थे, कहीं श्री आए नहीं, पहली बार आया कि श्री। तो हर जगह सर चेंज आता है, घर वालों में, भाई बहन में, आस पड़ोस में, हर जगह। आप अपने ऑफिस में सबसे यंग होंगे? हाँ लगभग शायद। जो मैक्सिमम एज वाले बंदे हैं वो कितने एज? हाँ 59। तो वो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बोसी नेचर का हूँ तुम्हारा बॉस? नहीं बिल्कुल नहीं। व्यवहार ये सर हमें सबसे अच्छा लगा, जैसे अभी तक हमने सुना था ये जॉब में, सरकारी में, कि सब दिखाने की कोशिश करते हैं हम सीनियर हैं, ये बड़े हैं, ये वो, लेकिन यहाँ में ऐसा कुछ भी नहीं लगा अभी तक। सारे सीनियर मेरे काफ़ी अच्छे हैं, और मतलब स्टार्टिंग में पहले दिन तो ऐसे फील कराया जैसे नहीं हम उनके घर मेहमान बन के गए हैं। अच्छा। इतनी खातिरदारी की उन लोगों ने, तो ये बड़ा अच्छा था। हाँ अच्छा, कि जैसे कुछ काम था नहीं तो बोलते जाओ घूम फिर लो, ऑफिस के साथ देख सुन लो, तो इतना जो फ्रीडम मिला वो मिलता नहीं, हमें लगता नहीं ऐसा मिलता होगा, लेकिन हमारे सीनियर ने हमें दिया तो बहुत अच्छा लगा। अभी तक भी फ्रीडम है? नहीं अभी नहीं है, पहले दिन था सर वो तो। अब तो काम करना पड़ता है। काम करना पड़ता है। तो जो लंच आवर होता है वो कितने टाइम का होता है? 1:30 से 2:30। 1 घंटे का लंच ब्रेक? 1 घंटे का। विक्रांत, तुमने कौन सी मीडियम से पढ़ाई की है? हिंदी इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, 10th 12th दोनों? तो 10th में कितने परसेंटेज थी तुम्हारी? 10th में 66। और 12th में? 63। और किस ईयर में पास की तुमने 12th? 12th किया सर 2012 में। हाँ। 10th किया 2010 में। तो 2012 में ही जो है मैंने 12th पास की है। मतलब विक्रांत और मैं सेम एज के भाई। बच्चों को विश्वास नहीं होता, विक्रांत विश्वास दिलवाओ। नहीं सही बात है। मैं विक्रांत को अपना स्कूल दिखा के लाया। हाँ। और मैंने वहाँ पे अपने टीचर से भी मिलवाया जो हमारे अध्यापक गुरुजन रहे हैं, और मैंने बाकायदा स्कूल की पूरी बिल्डिंग दिखाई है, उनको सबूत दिखाया है कि मैं सन 2012 का ही 12th पास आउट हूँ और 2016 में मैंने बीटेक किया। सबूत दो इनको। नहीं सही बात, बिल्कुल सही। हमें भी ऐसा लगता था कि सर हमसे बड़े होंगे, हमसे पहले की होगा, लेकिन नहीं। मैं 10 में किया, सर ने भी 10 में किया, हमने 12 में किया, सर ने 12 में किया। बस फर्क होता थोड़ा बहुत, बाकी सर एज ऐसी ज़्यादा नहीं है, ये लगता होगा नहीं हो गए हैं बहुत टाइम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर हम लोगों के साथ किए हैं बस। ठीक है। तो जब मैं 12 करने के बाद निखड्ड देसी मीडियम, ठीक है, 12 करने के बाद जब मैं बीटेक करने गया तो मुझे वो गणित तो मेरी बहुत तेज, प्रोफेसर से भी तेज। वो दिखता है। तो 1 महीने तक वो पूरा इंग्लिश में बोलते थे, तो मैं ऐसे देखता रहता था, बस कुछ भी समझ में नहीं आता था। 1 महीने बाद अपने आप आना समझ में शुरू हुआ। तो तुमने उस ग्रेजुएशन में क्या किया? बीएससी किया सर। वो तो इंग्लिश मीडियम से है? हाँ, इंग्लिश मीडियम से है। कोई दिक्कत हुई इसमें? ऐसे ही था, ऐसे ही डामाडोल है? डामाडोल था वो। हमारे में क्या था, इंग्लिश हिंदी दोनों था, तुमने हिंदी में दे दिया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ, दिक्कत नहीं। उसके बाद जब एसएससी की तैयारी में आए तो इंग्लिश ने कितना परेशान करा? सर इंग्लिश ने, अब जितने भी हिंदी वाले लोग देख रहे हैं, हाँ, ठीक है, वो सब समझ सकते हैं ये परेशानी इंग्लिश वालों को होती है कि नहीं होती है, और हिंदी वालों को होती है कि नहीं होती वगैरह वगैरह सब बोलते हैं। कोई ये भी बोलता है कि आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है। तो सर मेरे साथ का एक लड़का आशुतोष नाम है उसका, जैसे हम जॉब कर रहे हैं साथ में वो भी जॉब कर रहा है, तो उसका क्या, हमने उससे पूछा भाई कितने नंबर आया, तो उसने कहा मैं मैथ इंग्लिश में 190 प्लस आया। तो हमने कहा हमारी जान निकल गई 163 लाने में, तुम्हारे 190 कैसे आए? तो बताया इंग्लिश मीडियम से थे और मेरे में क्या है टोटल इंग्लिश है। तो हमने कहा अच्छा इसका कुछ फ़ायदा मिलता है? तो बोलता है, हमने कहा क्या क्या पढ़ाई की तुमने, बताओ। अच्छा अब भी शायद कुछ हो जाए मेरा भला। तो बोला हमने इंग्लिश में ऐसा किया है कि ग्रामर तो बिल्कुल पढ़ी नहीं है, सिर्फ वोकैब पढ़ी है बस। अच्छा। हाँ सिर्फ वोकैब पढ़ी और मेरा हो गया। बड़ा चमत्कार सा। तुमने कैसे? तो बोलता है हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ते थे, अब उनकी मैथ भी इंग्लिश में है, जीएस भी इंग्लिश में है, रीजनिंग भी इंग्लिश में है, तो उसे आदत थी इंग्लिश पढ़ने की, तो इस वजह से उसके लिए बहुत आसान हो गया। मेरे लिए हमारी जान निकल गई सर, तब MB 4-5 बार ख़त्म की, तब जाके कहीं 163 आए हैं, जबकि इस बार इंग्लिश तो काफ़ी आसान आई थी। हाँ। तब भी मेरे इतने ख़राब नंबर हैं। तो ये फ़र्क होता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदी मीडियम वाला कर नहीं सकता। हम हिंदी मीडियम से थे और मेरा सर CHSL में 17 में 4 नंबर आए थे इंग्लिश में। CHSL 17 में 4 नंबर आए थे इंग्लिश में, उसमें मेरा नहीं हुआ था। और CGL में मेरे 163 है मेंस में। तो मतलब वहाँ से अगर हम देखें तो 163 उतना अच्छा स्कोर तो नहीं है, लेकिन अगर 4 से कंपेयर करें तो सर हमें तो लगता, खुद में लगता सर काफ़ी अच्छा है।
और अब लोग बहुत ज्ञान दिया करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तुम कुछ भी पढ़ो जो तुम्हारे इंटरेस्ट का हो। नॉवेल पढ़ सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, स्पोर्ट्स की न्यूज़, WWE की न्यूज़, कुछ भी तुम पढ़ो, बस तुम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो। तो वो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा की, तो वहाँ से थोड़ा सा मतलब इंग्लिश का आया मेरे अंदर। तो सर ने अपनी क्लास में एक बार कहा था कि अगर किसी बच्चे ने पहले कुछ मेहनत कर रखी है तो उसे तो एज मिलेगा। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे बोलते हैं हमने 6 महीने में निकाल दिया, हमने 7 महीने में निकाल दिया, लेकिन कुछ बच्चों को क्या होता है 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं कहीं ना कहीं। हमने अक्टूबर 2016 में तैयारी स्टार्ट की थी, तो अभी ज्वाइनिंग हुई थी, इतना लेट हो गया मेरा तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का 6-7 महीने में भी हो जाता है। तो आपने सही कहा कि उन्होंने पहले मेहनत की है, जिसने पहले मेहनत की है तो उसे बाद में उतनी नहीं करनी पड़ेगी। अब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव है तो वही जो हम 10th 12th में पढ़ा है, लेकिन यहाँ भी सेम चीज़ पढ़ते हैं। तो अगर पहले मेहनत कर ली है तो अब नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात और कि जब मैं कैरियर एप्लीकेशन पर पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के ही होते हैं हमारे यूपी बिहार के, तो बार बार ये एक ही चीज़ कहते हैं, सर हिंदी में बोलिए, हिंदी के शब्द यूज़ करिए, जबकि मैं तो पूरा हिंदी में बोलता हूँ, मैं तो इंग्लिश में हिंदी में ही बोलता हूँ। तो लेकिन फिर भी जो शब्द है ना, शब्द उसको समझने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश भी उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपका मैथ है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे का मैथ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होता है, मेरा भी बहुत अच्छा था, लेकिन आपका सिलेक्शन इंग्लिश के बिना पॉसिबल नहीं है, और इंग्लिश सुधारी जा सकती है लगातार पढ़ के, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है सर। टाइम लग सकता है, हो सकता है किसी को 2 महीने लगें, किसी को 4 महीने लगें, किसी को 4 साल भी लग जाएं, लेकिन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। अच्छा, एक बात और कि जैसे लंबा प्रोसेस है सीजीएल का, 2018 में सही बात है, नोटिफिकेशन आई, 2021 में सपोज जाके जैसे क्लियर हुआ, तो ये 3 साल का है, तो इसमें ना बीच बीच में नई नई चीज़ें भी होती रहती हैं, बिल्कुल कभी पॉलिटिकली होती हैं, है ना, कभी एग्जाम पे केस लग जाता है ना, कभी सीटी आ जाता है, कभी पेपर टफ आ जाता है, कभी पेपर इजी आ जाता है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पेपर आता है, बिल्कुल अजीब सा माहौल है। तो ऐसे माहौल में अपने आप को एक स्टूडेंट जो बिगिनर स्टूडेंट है, जो बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं है, वो अपने आप को फोकस्ड कैसे रखे, एवरेज स्टूडेंट? सर जैसे हम अपना बताएं, अगर हम दुनिया को तो नहीं पता, अपना जैसे हम अपनी फ्यूचर की लाइफ को सोच के चलते थे। जैसे मान लो हमें एक्साइज इंस्पेक्टर बनना था, बन नहीं पाया, बनना था पहले में, हमें वर्दी की जॉब पसंद थी, पुलिस वाली वो देखने में लगती है पर हमें अच्छी लगती है, हमें वर्दी की जॉब चाहिए थी, हमें लगता था हम एक दिन एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे। तो अगर हमें मोटिवेशन लेना है तो हम फ्यूचर की लाइफ अपनी देखते हैं कि आज से 4 साल बाद हम कहाँ पर होंगे, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे बच्चे जो चीज़ हमें नहीं मिली हम उनको दे सकते हैं। इसके अलावा जब वो वर्दी पहने तो हम कैसे लगेंगे। हम यूट्यूब पर बहुत वीडियोज़ देखते थे कि एक्साइज इंस्पेक्टर की लाइफ कैसी होती है सिलेक्शन के बाद, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हम बहुत सारे इंटरव्यू सर हमने देखे, तो वो चीज़ सोचने की कोशिश करते हैं। और कुछ मोटिवेशन सर पैसे से भी आता है कि आज मेरी जेब में अगर 100 रुपये नहीं है, कल होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज़ सोच के आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक चीज़ जोड़े रखती हैं। और सर हम उतने अच्छे पढ़ने में कभी नहीं रहे, पर हमने फोकस ये सोच के बनाया, एक तो वो लापरवाह वाली बात कि हम लापरवाह टाल रहे हैं चीज़ों को, दूसरा ये सोच के कि ठीक है सारी चीज़ें बाद में कर लेंगे जब एक बार सिलेक्ट हो जाएंगे, पैसा भी होगा, टाइम भी होगा, सब कुछ होगा मेरे पास, हम कहीं भागत जा नहीं रहे हैं। तो वो सब चीज़ें बाद के लिए बचा के रखो कि दोस्त की शादी है, घूमने जाना वगैरह वगैरह कर लेंगे बाद में, इतनी जल्दी क्या है, अभी एक चीज़ पे फोकस कर लेते हैं। और अगर वो चीज़ चाहिए, वैसे सर बच्चों का खेल तो है नहीं, तो मेहनत अगर आप करोगे तभी मिलेगा। और वो भी है ना कि अगर तब मेहनत कर ली तो बाद में फ्यूचर में नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर हम प्राइवेट कर रहे होते तो आज 10-15 हज़ार के लिए धक्के खा रहे होते कहीं ना कहीं। और प्लस अब तो कोविड का सीन है, तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि नौकरी सेफ है कि नहीं है। बड़े बड़ों की नौकरी सर चली गई और बहुत लोग दिक्कत में आ गए कहीं ना कहीं, तो एक जॉब सिक्योरिटी भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें अगर आपने तब मेहनत कर ली तो यही सब छोटी छोटी बातें फोकस बनाए रखती हैं। अच्छा, अभी जैसे ऑडिटर की पोस्ट पे काम कर रहे हो कानपुर में, हाँ, तो कानपुर में ही लाइफ टाइम पोस्टिंग लेना चाहते हो कि बाहर जाना चाहते हो? सर ये डिपेंड करता है। अच्छा। मतलब कभी कभी मन में आता है कि नहीं यार कानपुर में, जैसे अभी फ़िलहाल हम कानपुर में हैं तो हम बहुत खुश हैं यहाँ पर कि चलो ठीक है, सुबह जाते हैं शाम को घर वापस आ जाते हैं, पूरा दिन फ्री है। इसके अलावा सैटरडे संडे तब भी हम फ्री हैं, पूरा दिन बुला रात पूरी अपनी है, कुछ भी कर सकते हैं। प्लस हमें छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी घर पे जाने के लिए, अपने घर वालों से मिलने के लिए। वो होता ना कि लड़का चला गया केरल, अब अगर केरल से कानपुर आना तो 2 दिन ट्रेन में लगेंगे, 2 दिन आने के 2 दिन जाने के, तो 4 दिन तो ऐसे निकल गए। अगर प्लेन से आओगे 10-12 हज़ार की टिकट, तो सैलरी उसी में चली गई। तो ये चीज़ें, ये तो टेंशन फ्री नहीं है। और फिर कभी कभी लगता है कि बाहर भी जाना चाहिए, एक मन में ये भी आता है कि कानपुर के बाहर ही पोस्टिंग हो। लखनऊ का मेरा बहुत मन है कि मैं लखनऊ मिलती है, पहले हम सोच रहे थे कि हमें लखनऊ मिल जाए, लेकिन हम फिलहाल कानपुर से ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अगर बाहर जाने का मौका मिलेगा तो वो भी ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो उसने कुछ भला सोचा होगा मेरे लिए, तो सही करेगा। स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है एक पहले। हाँ, स्टार्ट होना ज़रूरी है, कहीं से भी हो बस शुरू हो जाए एक बार। अच्छा, एक बात और कि जैसे आपने बोला कि
इंस्पेक्टर बनने का बहुत मन करता था। हाँ तो आगे इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए तैयारी करोगे कि अब ठीक है सेटिस्फाइड है इसी में? सर सेटिस्फाइड तो नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ रुक जाएंगे, लेकिन हाँ अब सर दो ऑप्शन मेरे पास हैं। एक तो इंस्पेक्टर वाला जो कि मेरा मन था एक्साइज का, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन मेरे डिपार्टमेंट डबल AO के लिए भी है। इंस्पेक्टर में 4600 हाँ इंटरनल देके SAS देके, तो 2 साल बाद हम एलिजिबल हो जाएंगे SAS के लिए। अगर हमसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो 3-4 साल में हम डबल AO बन जाएंगे। तो वो एक्साइज इंस्पेक्टर से भी बड़ी पोस्ट है, गेस्टेड ऑफिसर है, प्लस SSC का कोई भरोसा नहीं है। जैसे 19 के मेंस में हुआ, जो आखिरी दिन पेपर आसान आ गया, कितनों के माइनस में चले गए नंबर, चले गए सर। तो वो चीज़ है, तो वो मेरे हिसाब से लगता है कि अगर हम अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे कहीं ना कहीं तो शायद जल्दी पहुंच जाएंगे SSC से। SSC हमें लगा 4 साल लगा देगा, या हम 3 साल में ही पहुंच सकते हैं अगर हमने कायदे से मेहनत की तो आगे तो बढ़ना चाहते, रुकेंगे तो नहीं। ओके। अच्छा एक बात और कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ एक व्लॉगिंग वाला चैनल भी चलाते हैं ना? हाँ, कानपुर वाला ब्लॉग। यस सर। तो कानपुर शहर से बहुत प्यार है तुम्हें? हाँ सर, अपना अगर सबको प्यारा होता है तो बिल्कुल है। फिर लखनऊ जाने की इच्छा कैसे है? सर लखनऊ हम घूमने के लिए गए थे 2-3 दिन के लिए, तो इतना ज़्यादा वहाँ के लोगों ने प्यार दिया कि क्या बताया। एक इंसिडेंट बता रहा, जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमने हवा वाले से हवा भरवाई अपनी गाड़ी में, और मेरे पास 50 का नोट था। उसने हमसे रुपए नहीं लिए, बोलता ये रुपए रख लो बेटा, तुम्हें दूर जाना है। तो ऐसा कोई करता है क्या? तो मतलब बड़ा उस दिन से एक ही बार लखनऊ गए हैं, 2 बार गए हैं। जो फर्स्ट टाइम गए थे तो इतना ज़्यादा प्यार दिया वहाँ के लोगों ने कि तब से मन ही नहीं हुआ कि लखनऊ से दूर रहें। अगर हमें लखनऊ पोस्टिंग मिलेगी तो हमें ख़राब बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसा मेरे लिए कानपुर है, शायद उससे अच्छा लखनऊ होगा। अच्छा हाँ बिल्कुल सेफ खेल रहे हो। हाँ ठीक है। डीजल 2020 मेंस का पेपर होने वाला है अभी, और इस बार तो सिंगल शिफ्ट में पेपर। हाँ ये अच्छी चीज़ है सर। ये अच्छी चीज़ है। तो ये मेंस वाले बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहोगे अपनी ओर से? आखिरी टाइम पे ज़्यादा टाइम तो है नहीं सर, जनवरी लास्ट में, कब एग्जाम डेट याद नहीं है, जनवरी लास्ट में है। तो मेरे हिसाब से अब कुछ नया एक्सपेरिमेंट मत कर देना, नहीं कि हम एकदम अचानक से हमने टीचर चेंज कर दिया, कोई दूसरा बैच ज्वाइन कर लिया, पेड कोर्स ले लिया वगैरह वगैरह। इन सब से तो बहुत दूर रहना, ये काम तो बिल्कुल करने नहीं है। जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी के पास बने रहो। टीचर चेंज करने का मतलब है सब कुछ आपका चेंज हो गया, पहला काम तो ये नहीं करना, ठीक है। जिससे आपने स्टार्ट किया उसी पे एंड करो। इसके अलावा बात करें अब आखिरी टाइम पे सर सबसे सही मुझे लगता है मॉक टेस्ट। जैसे हाँ मेरे बैच में एक लड़की है 18 में, मेरे साथ ही ऑफिस में। 19 में क्या हुआ, उसने तैयारी कुछ भी नहीं की, सिर्फ मॉक टेस्ट देती रही बस, क्योंकि 18 में उसका तैयार था तो उसने पढ़ाई कर रखी थी, मॉक टेस्ट लगातार देती गई और उसकी अच्छी खासी रैंक है। मेरे हिसाब से टॉप 200 तक आएगी वो 19 में। हाँ मेरे ऐसा लगता है मैं, ठीक है। तो ये है सर, तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मतलब हमने देखा सर कुछ लोगों को सर डर लगता है, वो पढ़ने में अच्छे होते, सब कुछ सही चल रहा होता है उनका, लेकिन उन्हें डर ये लगता है कि यार पता नहीं नंबर खराब आएंगे, क्या होगा, एक वो नहीं होता हाँ पेपर टफ आ गया, तो मतलब फालतू चीज़ें सोचा करते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचो, मॉक टेस्ट हर हाल में दो, हफ्ते में 2 कम से कम 2 ही लो, क्योंकि मेंस का बगल में आएगा, अब टाइम बचा नहीं ज़्यादा, ठीक है, 2 महीने के लगभग आसपास टाइम है। तो इस टाइम पे मॉक टेस्ट ज़रूर दो, और जितना आपने पढ़ा उसे जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर लोगे ना उतना अच्छा है। हमने सर ये लोगों का देखा है, लोगों ने क्या किया, जैसे आपका बैच लिया, आपसे पढ़ लिया और फिर उसका किताबें खोल के देखी नहीं, और फिर बाद में बोल देंगे टीचर गलती थी। अरे टीचर करेगा क्या, टीचर एग्जाम दे दे जाके। तो वो चीज़ है, पढ़ना आपको खुद है, आप जितना ज़्यादा कॉपी पे पेन को घुसोगे ना उतना ज़्यादा। एक और चीज़ हमने देखा सर, लोग क्या करेंगे, फ़ोन लिया, आपकी क्लास चल रही है, ऐसे लेट के, हाँ बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो ये कोई मतलब इसका मतलब तो समझ में आता नहीं। मैथ का मतलब होता है कॉपी और पेन, जब तक वो आपके हाथ में नहीं है वो आप सिर्फ मूवी देख रहे हो, कुछ भी उसका मतलब नहीं है। अच्छा जैसे कानपुर से हो आप, तो हाँ। आपकी जो पोस्टिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है? सर कानपुर में हुई है, कानपुर कैंट में। कानपुर कैंट हाँ, में। ऑफिस का नाम है अकाउंट ऑडिट ऑफिस। अकाउंट ऑडिट ऑफिस। तो घर से कितनी दूर है? 15-16 किलोमीटर। डेली घर से अप डाउन? हाँ डेली होता है। थकावट नहीं होती है? थोड़ी सी शाम टाइम होती है, ट्रैफिक मिलता था, बाकी सुबह टाइम तो मस्त गाना सुनते हुए धीमे धीमे निकल जाओ। अच्छा, वर्किंग आवर्स कब से कब तक है? 9:30 से 6 PM। 9:30 से 6 PM। तो हाँ। ये मतलब हार्ड टाइम है, आपको ये करना है कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है? हल्का फुल्का चल जाता है सर। अच्छा 9:30 के 11 बजे पहुंचो तो कोई दिक्कत नहीं? 11 भी नहीं, लेकिन 9:30 है तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, 10 बजे तक चल जाता है। अच्छा हाँ। एक बात कि मेंस वाले बच्चे कम से भी कम एग्जाम होने से पहले मिनिमम 25 मॉक टेस्ट लगा के, हाँ कम से कम सर मिनिमम 25 मॉक टेस्ट होने चाहिए। और कोशिश ये करो कि 4-5 आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी लगा लो, तो उससे ना आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल पेपर का आइडिया लग जाएगा। बाकी 25 मॉक टेस्ट आप कैसे भी लगाओ। हाँ सही ना? बिल्कुल सही सर। अच्छा एक बात और कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें तैयारी करते वक्त, और कैसे तरीका रखें कि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, क्योंकि किस दिन बच्चा 2 घंटे पढ़ता है, किस दिन 4 घंटे पढ़ता है, किस दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ता। तो कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखें? मेरे हिसाब से सर सबसे सही तो ये रहता है कि गैप तो बिल्कुल करो ही ना। जैसे मान लो आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की तो फिर आप दूसरे दिन सोचोगे चलो ठीक है एक दिन और सही, ऐसे टलता चला जाता है, और फिर बाद में बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है उसी चीज़ को कि यार अब दोबारा फिर से शुरू करना है। तो वो दोबारा शुरू करने का आलम ही ना रखो मेरे हिसाब से। अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो हम तो ये बोलेंगे आप आधे घंटे किताबें लेके बैठ जाओ,
नहीं कुछ टाइम मिल रहा है, कोई ऐप खोल लो फ़ोन में, उससे उसकी वीडियो देख लो। जैसे हम सर प्री के टाइम पे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते थे, तो उसमें हमने घर पे पढ़ाई की हो या ना कि हम कोचिंग डेली जाते थे, तो उससे फ़ायदा ये रहता था हम ये तो कम से कम चल रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिल्कुल गैप हो गया, तो गैप नहीं होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। और सर जब कोई टाइम मैनेजमेंट का पूछता तो साथ में एक सवाल और पूछता कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सर सबसे फालतू सवाल लगता है ये मैम। अरे हमें कैसे पता होगा आपको कितने घंटे पढ़ना है? मान लो हो सकता है आपका मैथ अच्छा हो, हमारा मैथ बेकार हो, तो हमने मैथ को ज़्यादा टाइम दिया, या मेरा इंग्लिश बेकार था तो हमने इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दिया। अरे आपकी इंग्लिश सही है, आपको उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको मैथ को 2 घंटे पढ़ना है कि मैथ को 4 घंटे देने हैं, ठीक है? और बस यही। तो 2018 का थ्रू सिलेक्शन हुआ है। यस सर। तो 2018, 19, 20, अभी 21, जॉइनिंग किस तारीख को? 2 नवंबर, धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन। हाँ, मेरा 1 तारीख को शाम को 4:30-5 के पास लेटर आया। तो मम्मी ने कहा कल धनतेरस का दिन है, इतना अच्छा दिन है तो कल जाओ। तो हम बस पहुंच गए 2 तारीख को सुबह 9:30 बजे। तो इतना 3-3.5 साल का टाइम लगा तैयारी करने के, मतलब नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग करने तक का। पेशेंस कैसे रहा तुम्हारे अंदर? धीरज, धैर्य। 3-3.5 साल, आदमी की जिंदगी 60 साल। हाँ सही बात है। और 3-3.5 साल जो इसमें लग गया। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। हम थोड़े से मतलब बोलेंगे लापरवाह किस्म के इंसान हैं थोड़े से। हमारे घर वाले बोलते, जो मैं जानता हूँ वो बोलता है कि तुम थोड़े से लापरवाह हो, काम को टाल देते हो। तो सर हमने इसे भी टाल दिया था, आज नहीं तो कल लगेगी, कल नहीं तो परसों लगेगी ज़रूर लगेगी। हमने मतलब सीजल के अलावा कुछ और कभी सोचा ही नहीं। करना है तो सीजल करना है, वरना कुछ नहीं करना है। ये सोच के रखा था। लोग सोच लेते हैं हम 3 साल में सेलेक्ट हो जाएंगे, हम 5 साल में हो जाएंगे, हम 10 साल में हो जाएंगे। हमने टाइम दिया ही नहीं था। हमने कहा हम जिस दिन सेलेक्ट हो जाएंगे उसी दिन छोड़ेंगे, तो उससे पहले होने नहीं है। बीच में सर केस चलता रहा 2017 वाला, मेरा 17 में नहीं हुआ था। हम बैठे रहे, वेट करते रहे। हमने कहा 18 आएगा वो देंगे, 18 में नहीं होगा 19 देंगे, 20 देंगे। जब मेरा हो जाएगा उस दिन हम बंद करेंगे, उससे पहले बंद नहीं करेंगे। तो बस हम रुके रहे और थोड़ा सा आलस था, तो हमने कहीं और स्विच नहीं किया। हमने कहा ये आसान लग रहा है क्योंकि इसमें पहले से कंफर्टेबल है, आगे बढ़ते हैं इसी में। तो ये थोड़ी लापरवाही मेरे काम आ गई, ये पेशेंस में। तो पेशेंस रखने का फायदा हुआ? हाँ फायदा हुआ सर। सिलेक्शन हो गया सर। चलो सही है। वर्क कल्चर कैसा है तुम्हारी जॉब का? सर वो काफ़ी सही चल रहा है। स्टार्टिंग में उतना काम देखने को नहीं मिला क्योंकि हमारे में काम थोड़ा रिस्की होता है, बिल्स बनाने होते हैं, तो कुछ आगे पीछे ना हो जाए। तो स्टार्टिंग वो कामों को सिखाते हैं। कैसे मतलब? बिल मतलब हमारे यहाँ सैलरी बनती है लोगों की। अच्छा, आर्मी की, नेवी, एयरफोर्स, ये सब की इनकी सैलरी बनती है। उनके बिल्स आते हैं, उसे पास करने होते, चेक करना होता है वो सही है कि फर्जी है वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें होती हैं। ठीक है सर। जैसे मेडिकल का काम हो गया, TADA का काम हो गया, किसी ने ट्रैवल किया, किसी का ट्रांसफर हुआ तो उसके बिल्स बने। ठीक है, तो वो सब बिल बनाने होते हैं। तो अभी ये काम तो सिखाया नहीं गया क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग अभी हुई नहीं है, क्योंकि अपने बैच में बच्चे ज़्यादा आ गए, तो इस वजह से ट्रेनिंग हो नहीं पाई। तो अभी ट्रेनिंग मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल में होनी चाहिए। तो जब होगी तब थोड़ा और अच्छे से सिखाया जाएगा मैम। पहले ट्रेनिंग लगभग 40 डेज़ की होती है, तो उसमें सिखाया जाएगा और फिर उसका एग्ज़ाम होगा हमारा। अच्छा। वो हम पास कर लेंगे तब हम परमानेंट तो अभी नहीं होंगे, परमानेंट 2 साल बाद होंगे। अभी प्रोविजनल पीरियड चल रहा है मेरा। प्रोविजनल पीरियड चल रहा है? हाँ अभी। तो फिर एग्जाम पास करना होता है, लेकिन वो नॉर्मल सी बात है सर। जिसने सीजल निकाला है डिपार्टमेंट का, वो छोटा सा एग्जाम 40 दिन का, वो तो कर ही लेगा, सीधी सी बात है सर। तो अच्छा, बस ऑफिस में फ़ोन अलाउड है? हाँ सर फ़ोन अलाउड है, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते कायदे से, तो नेट नहीं चलता है। बाकी थोड़ा बाहर से इमरजेंसी कोई कॉल करनी होती है, थोड़ा बाहर निकल जाओ तो बात हो जाती है। नहीं, वाईफाई वगैरह बिल्कुल नहीं है? नहीं है, वो सिस्टम के लिए है, तो काम करने के लिए है वाईफाई, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। पर्सनल यूज़ के लिए वाईफाई नहीं है। वैसे आप अपना फ़ोन अपने साथ रख सकते हो? हाँ, अपना फ़ोन आप अपने साथ रख सकते हो, ये छूट मिलती है वहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, ये सब अलाउ नहीं होता। खासकर अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिफेंस का ऑफिस है तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये बहुत ज़्यादा सख्ती रखी जाती है इस बात पे। जैसे तुमने बताया कि बिल बनाने वाला काम है, ऑडिटिंग वाला भी काम ऑडिट का काम है। हाँ सर, आपने भी एग्ज़ाम निकाला था, ठीक है सर? कौन सा बैच से निकाला था आपने? देखो 2016 में तो मेरा सिलेक्शन रुक गया था 0.25 मार्क्स से। 0.25 से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और इसके लिए मैं भगवान का 100 बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बार बार जो है धूपबत्ती अगरबत्ती भी चढ़ाई मैंने कई बार इस बात के लिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वेरी गुड डिसीजन मेड बाय गॉड। ठीक। उसके बाद 2017 में मेरा अच्छा खासा स्कोर था प्री मेंस तक। उसके बाद मैं DV देने दिल्ली आया। और मैंने कहा हटाओ यार बड़े फिल्म लगी हुई है, फिल्म देखते हैं। आपने छोड़ दिया और DV? कोई DV नहीं दिया। नो DV, नो टाइपिंग टेस्ट। और हमने बढ़िया फिल्म देखी। उस टाइम शायद वो फिल्म आई थी, वो जो पानी में जो सुपर हीरोज है उसकी फिल्म आई थी शायद। अरे यार वो एक्वामैन वाली फिल्म आई थी शायद। वो फिल्म देखने चले गए थे हम। लेकिन हाँ, मैं दिल्ली घूमने जरूर आया था DV देने के बहाने, पर नहीं किया। मुझे लगता है कि ये वाला डिसीजन भी मेरा अच्छा ही रहा। वो तो अच्छा रहा। भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है सर। हाँ, लेकिन
जो बहुत सारे बच्चे जो टीचिंग से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप टीचिंग में ट्राई ना करें या टीचिंग में अच्छा स्कोप नहीं है। टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और कहीं कहीं आपको ये मच बेटर देन ए गवर्नमेंट जॉब से भी एक अच्छा प्रोफेशन लगेगा, जिसमें आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं, आपकी एक अच्छी खासी रेस्पेक्ट भी होगी, एक अच्छा खासा सोशल स्टेटस भी होगा और आपके पास टाइम भी बहुत सारा रहेगा और आप इंजॉय भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। ये बात तो सही है सर, टाइम तो अच्छा खासा तो जो बच्चे टीचिंग में अच्छे हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सरकारी नौकरी के चक्कर में रहें, वो टीचिंग की फील्ड में भी अगर ताबड़तोड़ उनके अंदर एनर्जी आ गए, जज्बा है, तो टीचिंग की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारे यूपीएससी के ऐसे टीचर हैं जिन्होंने यूपीएससी का मेंस निकाला, प्री निकाला, उनसे कभी यूपीएससी नहीं निकला। बहुत सारे 90% टीचर ऐसे ही हैं, बट इतने खतरनाक टीचर हैं, सही बात है, इतने खतरनाक टीचर हैं कि यूपीएससी वाला बंदा क्रैक किया वो बंदा नहीं पढ़ा सकता इस टाइप से, क्योंकि वो जिस हिसाब से वो पढ़ाते हैं, इतने एक्सपीरियंस के साथ भी खैर कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं। तो सर आपके अंदर ये शुरू से था टीचर बनना है? मैं ना, ये तो मैंने कॉलेज 2016 में पास आउट करने के 1 महीने बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, ये तो कन्फर्म था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि फुल टाइम जो है टीचिंग से ही शुरू किया। पहले मैंने कंटेंट डेवलपर का काम किया और पहले मैंने डाउट क्लास लेना शुरू किया। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके 1 साल तक ऑफलाइन बैच में मैंने पढ़ाया अलग अलग जगह। उसके बाद फाइनली फुल टाइम यही काम करना शुरू कर दिया। कभी सोचा नहीं, फिर सोचा नहीं था, फिर कभी नहीं। अच्छा, जब आपने डीवी स्किप किया तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था, क्या बोले? तब तक मैंने अच्छा खासा कमाना शुरू कर दिया था। तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं, किसी बोलना नहीं पड़ा। क्या आपका खर्चा चलेगा 1000 रुपए में? लुप्त हो चुकी है। रिस्क टेकर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैं ना किसी काम में बढ़िया गया, जैसे सपोज मुझे ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ, डाउट क्लास भी ले रहा हूँ, सपोज मैं 35-40 हज़ार रुपये महीने कमा रहा हूँ, मैं पीक टाइम पे हूँ, हो सकता है कि मुझे और बैचेस भी मिल जाए, बैंकिंग का एक और बैच मिल जाए, मैंने उसी टाइम पे जॉब छोड़ दी। अब पहले मैं कहीं और काम करता था, वहाँ में काफ़ी बच्चे मुझे पहचानने लगे, तो बहुत सारे बच्चे कनेक्ट भी हो गए, तो मैं टॉप पे था एकदम, मैंने वहाँ से छोड़ दिया। जो आप टॉप पे पहुँचे, आपने जॉब स्किप कर दी? बिल्कुल, हाँ, क्योंकि अच्छा करना है, बड़ा करना है, बेहतर करना है। जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने आगे क्या होगा, रिस्क कितना है उसमें, ये बिना कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ गया मैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गोवा घूमने गया था, तो ये गोवा का समुंदर नहीं है, ये हमारी गढ़गंगा है। गंगा जी है ये भाई। हाँ, और हमारे ही टाउन के पास से ये गढ़मुक्तेश्वर में गंगा जी ये बहती हैं। तो यहाँ मैं विक्रांत को घुमाने लाया। विक्रांत भाई आज सुबह हमसे मिले और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत ज्यादा सर, भाई बोल के खुश हो ना तुम? बहुत ज्यादा सर, खुश, हम तो सोचे ही नहीं था। अभी विक्रांत एक दिन हमारे साथ रुकेगा और दिल्ली घुमाएंगे इसको, ठीक है भाई? चलिए, बिल्कुल सर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको कोई और सवाल पूछना हो या जो आपको इंटरेस्टिंग बात लगी वो हमें जरूर जानने के लिए बताएं, ठीक है? जो अदर कैंडिडेट हमारे साथ एक ऐसे पूरा एक दिन रुकना चाहता है या इंटरव्यू करना चाहता है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पिन करके अपना नंबर दे के बता सकते हैं या मेल कर सकते हैं। आपको हमारी मेल आईडी पता ही है, प्रतापगगन123@gmail.com।